एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीक्षा's लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं जो कि NFSU ने रिलीज़ करी है। ये जो PDF आपको स्क्रीन में दिख रही है, आप इसे NFSU की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके करियर पेज से डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो। इस वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, एलिजिबिलिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सैलरी, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। ये जो नोटिफिकेशन है ये फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में साइंटिफिक ऑफिसर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आप सभी को मिलेगा। और ये कौन से स्टेट के लिए? महाराष्ट्र स्टेट के लिए है। ओके, बहुत अच्छी नोटिफिकेशन है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और मैं सभी को बोलना चाहूँगी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है फोरेंसिक लैब में, वो आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपको बाद में बेनिफिट करेगी। जब आपको बड़ी रिक्रूटमेंट्स देखने को मिलेगी जिसमें एक्सपीरियंस, वो बोलते हैं कि भाई हमें एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। मैंने देखा है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ना कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है करके अप्लाई नहीं करते या फिर उसको लाइटली लेते हैं। फिर बाद में वो सेम स्टूडेंट्स मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम हमें एक्सपीरियंस कहाँ से लाए। तो इसी वजह से ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को आपको मिस नहीं करना है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। ठीक है, एक एक करके समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें इस नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, कि कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे आप NFSU का लोगो देख रहे हो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का लोगो देख रहे हो। सो ये जो नोटिफिकेशन है कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। NFSU invites application from eligible candidates in prescribed format for various scientific staff at Forensic Science Laboratory in Maharashtra State। तो कहाँ? महाराष्ट्र स्टेट में, in महाराष्ट्र state। Recruitment of contractual manpower of Directorate of Forensic Science Laboratory, Home Department, State of Maharashtra of period of 1 year and that can be extend up to 2 years। ठीक है, तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एक्सटेंड भी हो सकता है 1 और साल के लिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट है 6 फरवरी 2025। ये कहीं पे मेंशन कर लो, नोटिफिकेशन लगा लो, अलार्म लगा लो कि इसके पहले पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, नेम ऑफ द पोस्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहली पोस्ट है असिस्टेंट केमिकल एनालाइजर। GR.B का मतलब होता है ग्रेड B। सो असिस्टेंट केमिकल एनालाइजर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब MSc की डिग्री अगर आपके पास है, मिनिमम 2nd डिवीजन 2nd क्लास आपके पास होना चाहिए। किसी भी केमिस्ट्री के ब्रांच से अगर आपके पास MSc है, बायोकेमिस्ट्री से अगर है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप एलिजिबल हो, या फिर इसकी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप एलिजिबल हो। या फिर इसके अलावा और कौन कौन सी, इसके अलावा और क्या है? अगर आपके पास MSc मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, एटलीस्ट 2nd क्लास इन एनी ब्रांच ऑफ फॉरेंसिक साइंस, किसी भी फॉरेंसिक साइंस की ब्रांच से अगर आपने MSc करी है तो आप एलिजिबल हो। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, या फिर उसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपके पास केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजिकल साइंसेस से है तो भी आप एलिजिबल होते हो। ठीक है, सैलरी की अगर हम बात करें सो कंसोलिडेटेड सैलरी आपको 45,000 रुपीज मिलेगी। रिमार्क क्या है? MSc in Forensic Science with specialization in Chemistry या Toxicology और MSc Toxicology इज द रिमार्क। आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा, प्रेफरेंस इन कैंडिडेट्स को मिल सकती है। किस तरीके से आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो? ये जो आपको ब्लू लिंक दिख रही है ना, इस लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, वो भी मैं बाद में बता दूंगी। एक बार ही सारा हम नोटिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में हम देख लेंगे किस तरीके से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ये PDF मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में, वहां से आप इसे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, या फिर NFSU के ऑफिशियल पेज में जाओ, करियर के पेज में जाओ और वहां से इसे डाउनलोड आप कर सकते हो, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड C। इसके लिए आपके पास क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने केमिस्ट्री में 2nd क्लास एटलीस्ट ग्रेजुएशन करा है, मतलब BSc अगर आपने करी है केमिस्ट्री से या फिर उसके इक्विवेलेंट साइंसेस से, तो आप एलिजिबल हो। या फिर अगर आपने फॉरेंसिक साइंस से BSc करी है, ठीक है, डिग्री मतलब क्या? BSc बैचलर ऑफ साइंसेस। अगर आपने BSc करी है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से फॉरेंसिक साइंस में, आप एलिजिबल हो। एटलीस्ट 2nd डिवीजन 2nd क्लास आपका जो है रिजल्ट होना चाहिए अपनी BSc में। या फिर अगर आपने केमिस्ट्री BSc केमिस्ट्री करी है तो भी आप एलिजिबल हो। सैलरी कितनी होगी? सैलरी होगी 35,000 रुपीज
ठीक है, इस लिंक के थ्रू आप इसे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव साइंटिफिक ऑफिसर ग्रेड बी साइबर एंड TASI डिवीजन। सो इसकी सैलरी भी 45,000 रुपीज़ है क्योंकि ये ग्रेड बी की जॉब है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, MSc की डिग्री, ठीक है, अगर आपके पास है इन साइंस फैकल्टी विद फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर IT या फिर टेक्नोलॉजी, सेकंड क्लास आपके जो रिजल्ट है वो सेकंड क्लास एटलीस्ट होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो। या फिर इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास कंप्यूटर साइंस से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से विद सेकेंड क्लास आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर MSc डिजिटल फॉरेंसिक अगर आपने पढ़ी है, साइबर सिक्योरिटी या IT सिक्योरिटी या उसके इक्विवेलेंट आपने पढ़ाई करी है तो भी आप एलिजिबल हो। इस लिंक के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव साइंटिफिक ऑफिसर ग्रेड बी साइबर एंड TASI अगेन। सो ये ग्रेड C होगा, मतलब मैं सिर्फ अज्यूम कर रही हूँ, आई डोंट नो दैट। यहाँ पे जो लिखा है मैं वो आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ। ग्रेड बी साइबर एंड TASI, सैलरी है 35,000 रुपीज़, डिग्री इन साइंस फैकल्टी विद फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एटलीस्ट सेकेंड क्लास होना चाहिए। क्योंकि देखो ये ग्रेजुएशन की डिग्री बोल रहा है ना, तो ये ग्रेड C होगा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और सैलरी भी 35,000 रुपीज़ है, जैसे कि हमने अभी प्रीवियसली देखा, उसके बेसिस पे ही मैं अज्यूम कर रही थी, ठीक है। या फिर अगर आपने इंजीनियरिंग करी है कंप्यूटर साइंस से, इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर IT से, आप एलिजिबल हो। या फिर अगर आपने BSc फॉरेंसिक साइंस करी है, स्पेशलाइजेशन साइबर सिक्योरिटी है, या फिर आपने डिप्लोमा करा है, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो और आपने डिप्लोमा करा है किसी भी डिजिटल या फिर साइबर सिक्योरिटी या साइबर रिलेटेड कोर्सेज से, तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। आप इस लिंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, डाउट है रिलेटेड टू दिस रिक्रूटमेंट, आप इस पर्टिकुलर एड्रेस पे मेल कर सकते हो, अपनी क्वेरी डाल सकते हो, ठीक है। तो यही है सारी की सारी नोटिफिकेशन। अब आप अप्लाई कैसे करोगे, तो हम क्लिक करते हैं इस लिंक पे, ब्लू लिंक पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। हमने क्लिक करा इस ब्लू लिंक पे, तो लीव का ऑप्शन आया, तो हमें आपको फॉर्म फिल करना है। लास्ट डेट क्या है, 6 फरवरी 2025। अभी आपके पास टाइम है, लेकिन टाइम है सोच के इसे नेग्लेक्ट नहीं करना, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओके, सो यस एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ दिस इज हेल्पफुल डोंट फॉरगेट टू क्लिक द लाइक बटन, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज, अपडेट्स एंड लेक्चर्स। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।